हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज हम मगध एम्पायर के जो बचे हुए पार्ट हैं, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश, उनके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का जो शासनकाल था वो था 321 बीसी टू 185 बीसी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर्स इनमें थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोका। तो आइए बढ़ते हैं मौर्य वंश की तरफ। देखिए, जो मेजर डायनेस्टीज मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, हरियंका, शिशुनाग और नंदा, हमने कवर कर लिया है। तो मौर्य वंश जो है 321 बीसी टू 184 बीसी। और मैं बता दूं, जो अलेक्जेंडर थे वो 326 बीसी में इंडिया पर अटैक किए थे। और ये झेलम नदी के किनारे जब अटैक किया उन्होंने, तो राजा पोरस, जिनको पुरुषोत्तम कहते हैं, पोरस को हराकर उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा। लेकिन उन्हें पता था कि धननंदा, जो आखिरी नंदा डायनेस्टी के रूलर थे, वो काफ़ी पावरफुल थे। और इसके कारण उनकी मिलिट्री को देखते हुए ये आगे नहीं बढ़े और फिर वापस साउथ वेस्ट टर्न लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़े। और बेबीलोन में उनका निधन हुआ था 323 बीसी में। 323 बीसी में इसके बाद जो हमारे मौर्य वंश थे, वो धनानंदा को, मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो धनानंद की हत्या करके मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो था 321 बीसी टू 297 बीसी। और उनका कैपिटल कुसुमपुर, कुसुमपुर पाटलिपुत्र को बोलते हैं। पाटलिपुत्र आज का पटना को बोलते हैं, पाटलिपुत्र। तो देखिए, जो मौर्य वंश स्थापित हुआ उसके पीछे भी एक कहानी है। और जो सबसे मेजर पार्ट जिसने निभाया था चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के आने में, वो थे चाणक्य। चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त बोलते हैं या कौटिल्य भी बोलते हैं। और ये एक अर्थशास्त्री थे और इन्हें पायनियर पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स बोलते हैं। साथ में इकोनॉमिक्स तो थे ही, ज्यूरिस्ट भी थे और रॉयल एडवाइजर, चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या रॉयल एडवाइजर भी थे। और इन्होंने जो बुक लिखा था वो था अर्थशास्त्र। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे आने के पीछे की कहानी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। चाणक्य एक बार धनानंद, जो नंदा डायनेस्टी था, उसमें गए थे, पाटलिपुत्र गए थे। और उन्हें जो धनानंद थे, उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से चाणक्य का मजाक उड़ाया था। और उसके बाद जो चाणक्य थे, उन्होंने ठान लिया था कि नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करके रहेंगे। तो फिर वो गए चंद्रगुप्त मौर्य के पास और उन्हें उकसाया कि आप थ्रोन कवर कीजिए, पाटलिपुत्र, मगध एम्पायर पे आपका राज होना चाहिए। तो साथ में उन्होंने जो बैटल आर्टिलरीज थी, जो बैटल के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी थी, वो सब इकट्ठा की। साथ में जो छोटे छोटे रूलर्स थे आसपास के, उनको उकसाया और उनको गैदर किया। उसके साथ ही जो पोरस के रिप्रेजेंटेटिव थे, पोरस जो अलेक्जेंडर से हारे थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, और पोरस का जो शासन का जो जगह था वो था ककै, KAKAYEE, ककै। और साथ में जो हिमालयन किंग थे, पर्वत का, उनको भी अपने में शामिल किया, अपने साथ शामिल किया। तो जो उनकी जो आर्मी बनी थी, वो पूरी की पूरी पर्शियन, नेपाली, बैक्टीरियन और साथ में जो लोकल रूलर्स थे, उनकी आर्मी तैयार हुई थी। और पाटलिपुत्र को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। जब पाटलिपुत्र को घेर लिया तो नंदा डायनेस्टी का, खैर, 321 में उन्होंने घुटने टेक दिए और फिर पाटलिपुत्र पे राज हो गया मौर्य वंश का। तो चंद्रगुप्त मौर्य आते के साथ ही पूरा का पूरा जो एक्सपेंशन था, तो वो करना शुरू कर दिए वेस्टवर्ड की तरफ। इन्होंने काफ़ी साउथ की तरफ नहीं किए थे, पर वेस्टवर्ड की तरफ एक्सपेंशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई थी। और जो फाइन 305 बीसी में इन्होंने सेलिस्कस, जो कि अलेक्जेंडर के यहाँ पर रहे थे एज अ जनरल इन आर्मी। तो अलेक्जेंडर के जाने के बाद वो साउथ वेस्टर्न प्रोविंस में उन्होंने अपना जम लगाया था। लेकिन उसके बाद फिर सेलिकस को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में। तो जो नेक्स्ट पार्ट जो है, ये देखिए, ये है एरिया जो चंद्रगुप्त मौर्य ने कवर किया था। पाटलिपुत्र जो उनका कैपिटल था, और फिर ये काफ़ी दूर तक साउथ ईस्ट, साउथ एशियन कंट्री, मतलब आप बोल लीजिए सेंट्रल एशियन कंट्री, ईरान, और इस तरफ आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इस तरफ ईरान को कवर किया उन्होंने। और यहाँ पर सेलेकस को उन्होंने हराया था इस रीजन में। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो उनके बेटे थे बिंदुसारा, उन्होंने 297 बीसी में जब निधन हुआ, तो और एक और बात बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। और फाइनली वो साउथ में जाकर कर्नाटक में
उनकी डेथ हुई। और उसके बाद बिंदुसारा ने थ्रोन कवर किया 297 बीसी में, फ्रॉम 297 टू 272 बीसी। और इनका भी कैपिटल था पाटलिपुत्र, जो आज के समय का पटना है। तो देखिए इनके पीछे का कारण, इनका जो नाम था बिंदुसारा, वो जो था, देखिए इनका पहला जो नाम था वो था सिंहसेना, सिंहसेना, सिंहसेना। ओके, बिंदुसारा नाम मिलने के पीछे एक कहानी है, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए इनकी जो वाइफ थी, उनका नाम था दुर्धरा, जो चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ थी। और चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा के बेटे थे बिंदुसारा। तो जो चाणक्य हैं, वो पॉइजन दिया करते थे स्मॉल डोज में चंद्रगुप्त मौर्य को, ताकि अगर कोई एनिमी उन पे अटैक करे तो उनका बॉडी रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो पॉइजन के कारण कि वो पॉइजन को झेल लें। तो एक बार साथ में खाना खा रहे थे अपनी वाइफ के साथ चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने गलती से खाना जो है अपनी वाइफ को दे दिया, उन्हें पता नहीं था पॉइजन है। और उस समय प्रेग्नेंट थी दुर्धरा, और महज 7 दिन बचे हुए थे डिलीवरी होने को बिंदुसारा के जन्म में। तो पॉइजन खाते ही 5 मिनट के अंदर वो गिर पड़ी, और चाणक्य दौड़ते हुए अंदर आए, और उन्होंने तुरंत इनकी वाइफ का पेट जो है वो काटा और बच्चे को बाहर निकाला। तब तक जो जहर का एक बूंद था वो उनके माथे पर आ गया था, इसलिए उनका जो सर है, लिलाट है, जो फोरहेड है, वो नीला पड़ गया था। और इसके कारण उनका जो नाम है वो बिंदु पड़ा, बिंदु मीन्स स्पॉट। तो बिंदुसारा यहाँ से इनका नाम पड़ा। तो इनका जो मेजर योगदान है वो है साउथ इंडिया में एक्सपेंशन। तो अप टू कर्नाटक इन्होंने कर लिया था कवर। और जो यहाँ पर जो साउथ, जो कलिंगा का रीजन है, वो बचा रह गया था। रेस्ट ऑफ कंप्लीट इंडिया जो है वो बिंदुसारा ने कवर कर लिया था। अब फ्रॉम टॉप टू हिमालय से आप गिरो तो इस तरफ जो है असम, और अपर साइड में हिमालय, लोअर साइड में कर्नाटक अप टू कर्नाटका, और वेस्टर्न साइड में बलूचिस्तान, और साउथ ईस्ट ईरान, और साउथ वेस्ट पाकिस्तान, और हिंद कुश माउंटेन जो अफगानिस्तान में पड़ता था, वो भी कवर कर लिया था इन्होंने। और उस समय भी इनके कोर्ट में जो चाणक्य थे एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। और जो अशोका थे उनके बेटे, बिंदुसारा के बेटे जो अशोका थे, वो उज्जैन में वॉइसरॉय थे। और जो उनके बड़े बेटे थे सुमन, वो तक्षशिला में वॉइसरॉय थे। तो ये देखिए, ये है बिंदुसारा का रीजन जो कवर किया हुआ था। सिर्फ जो कलिंगा का रीजन है और साउथ इंडियन जो किंगडम थी, जिसको चोला चेरा और पांड्या कहते हैं, वो इनके फ्रेंडली किंगडम थे, इसलिए इन्होंने उस जगह को कॉन्कर नहीं किया। तो और बाकी रेस्ट ऑफ दी जगह, और जो कलिंगा जो बचा था उसने अशोका ने आकर थ्रोन कवर कर लिया। देखिए अशोका के बारे में कहते हैं कि 272 बीसी में वो आए थे, और एज अ क्रूअल रूलर, अर्ली डेज में बहुत क्रूअल थे। और देखिए इनका जो बचपन का नाम था वो था देवनाम प्रिया, देवनाम प्रिया। और इनको पियादसी भी बोलते थे, पियादसी। और देखिए बैटल ऑफ कलिंगा जो 262 में हुआ था, ये टर्निंग पॉइंट था इनके लाइफ का। और कहते हैं कि इसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए थे, और 10,000 अशोका के खुद के सैनिक मारे गए थे। तो और उस समय जो राजा थे, उनका जो नाम था वो था पद्म आनंद पद्म भवन इन 261 बीसी। तो कलिंगा के राजा को इन्होंने हराया था। और कहते हैं जो नदी थी, जो दया नदी थी, वो खून से भर गई थी। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात की 250 बीसी में इन्होंने जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में किया था, और जिसमें अभिधम्म पितामह को कंपाइल किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट। और फाइनली जो फाइनल रूलर थे धनानंद, जो बृहद्रथ वॉज द लास्ट रूलर, और फाइनली उनको पुष्यमित्र शुंग ने गिरा दिया था। और इन्होंने श्रीलंका भेजा था अपने बेटे को, और अपनी बेटी संघमित्रा को साइलोन भेजा था, क्योंकि बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने। और भी पार्ट्स ऑफ इंडिया में उन्होंने भेजा, या और भी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी उन्होंने भेजा अपने पैट्रियट्स को, ताकि जाकर वो बुद्धिज्म प्रोपोगेट करें। और जब वो लुम्बिनी गए तो 1/6 टैक्स रिड्यूस कर दिया उन्होंने। और देखिए जो रॉक एडिक्ट 13 है उसमें कलिंगा वॉर को मेंशन किया है, जो रॉक एडिक्ट 13th में। और जो रॉक एडिक्ट जो फाइंड जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है, प्राकृत। और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है इसकी, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ओके। और ये इम्पोर्टेंट है कि अशोका ने 250 बीसी में पाटलिपुत्र में ये करवाया था बुद्ध काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये मेन टॉपिक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।